लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़िरात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़िरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से एक ने सवाल किए, इन्होंने अपना ख्वाब हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हमने ख्वाब में 2 सांप दिखे और एक सांप तो भाग गया और दूसरा सांप भागा नहीं और हमारी नींद खुल गई। ये इन्होंने देखा ख्वाब में। तो ये परेशान वाले उमूमन लोग सांप ख्वाब में देखने का मतलब ये समझते हैं कि दुश्मनी से रिलेटेड, दुश्मनी से ताल्लुक से कोई बात होगी। तो क्या इसकी हकीकत है? सांप देखना और सांप की अलग अलग कंडीशन, कभी आदमी को सांप डस रहा होता है, कभी आदमी सांप को मार रहा होता है, अलग अलग हालात होते हैं। अलग अलग तरह के लोग सांप के ताल्लुक से सपने देखते हैं। मैं इंशाल्लाह अलग अलग कंडीशंस के ताल्लुक से क्या ताबीरात बनती हैं सांप देखने के, इंशाल्लाह मैं इसको वाज़ेह कर देता हूं ताकि हमारा जिन्होंने सवाल किया है इनको भी ये फायदा मंद वीडियो हो जाए और दूसरे वो नाज़रीन जो कभी ख्वाब में सांप देखें तो उनके लिए भी ये वीडियो रहनुमा साबित हो जाए, उनके लिए भी मालूमाती और अपने सवाल का जवाब एडवांस तौर पर मिलने वाला हो जाए। इसलिए मैं सांप को ख्वाब देखने के मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं, तरीके से देखने का अलग अलग जो ताबीरें हैं वह सारी ताबीर मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ख्वाबों की ताबीर के ताल्लुक से जो किताबें हैं उसमें यह लिखा है कि सांप को मारना या उस पर गालिब होना, ये अगर किसी ने देखा कि वो सांप को मारा है या ये देखा है कि सांप पर गालिब आ गया है, यानी सांप पर ख्वाब देखने वाला उन पर गालिब आ गया है, सांप ने इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो ऐसा अगर ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर यह है कि दुश्मन पर गालिब आने की दलील है। यानी ऐसा शख्स जिन्होंने ख्वाब देखा वो शख्स अल्लाह ने चाहा तो दुश्मन पर गालिब आएगा, दुश्मन पर इनकी जीत होगी, ये दुश्मन से हारेगा नहीं। यानी दुश्मन पर ये गालिब आएगा जिन्होंने ख्वाब देखा। कब? जबकि सांप को मारा ख्वाब में या फिर सांप पर ये गालिब हो गया। अच्छा, एक और सुने आप कि दुश्मन पर, ये तो दुश्मन पर गालिब आने की दलील है, और सांप का गालिब आना, अगर कुछ ऐसा हुआ कि सांप आप पर गालिब आ गया, जो ख्वाब देख रहा था उस पर सांप गालिब आ गया। अच्छा, दोनों में गालिब आने की बात है तो चूंकि उर्दू का एक मुश्किल लफ्ज है, मैं इसको वाजे कर देता हूं। गालिब आने ना आने का मतलब जैसे सांप किसी ने देखा और ये सांप को दौड़ाया 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 यहां तक कि सांप भाग गया, तो इसमें गालिब कौन है? भले मारा नहीं, लेकिन गालिब कौन आया? ख्वाब देखने वाला। अगर इसका उल्टा यह है कि सांप देखा और सांप ने इस ख्वाब देखने वाले को दौड़ाया और ये भागा भागा भागा, छुपते छुपते छुपाते या तो ऐसी नींद खुल गई या कहीं जाके छुप गया, तो ऐसे में सांप गालिब आ गया, ऐसे में सांप गालिब आ गया, याद रखिएगा। तो कंडीशन अलग अलग है। तो अगर आदमी सांप पर गालिब आ जाए तो ख्वाब देखने वाला सांप पर गालिब आ गया तो ताबीर यह बनती है कि वो ख्वाब देखने वाला अपनी दुश्मन पर गालिब आएगा, दुश्मन की शिकस्त होगी, इसकी जीत होगी। और अगर ये देखा कि सांप ख्वाब देखने वाले पर गालिब आ गया है तो अब ये होगा, उसकी ताबीर ये होगी कि अब दुश्मन जो है इन पर गालिब आ जाएगा जिन्होंने ख्वाब देखा, यानी इनकी हार होगी। अच्छा, अगर कोई सांप का डसना देखे, ये भी सूरतें होती है, किसी बंदे को सांप डसता है ख्वाब में, अगर कोई ऐसा देखा है तो फिर दुश्मन से कोई अम्र सख्त पेश आने की दलील है। अगर किसी को ख्वाब में किसी को सांप ने डस लिया तो इसकी ताबीर यह है कि दुश्मन की तरफ से कोई मुश्किल चीज उनको दरपेश होगी, दुश्मन की तरफ से कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन की तरफ से कोई सख्त नुकसान का सामना इस ख्वाब देखने वाले को करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यह है कि सांप को मार डालना, अगर किसी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्होंने सांप को मार डाला है तो ऐसी इस ख्वाब की ताबीर यह है कि दुश्मन पर यह कामयाब होने की दलील है। सांप को मार डाला मतलब दुश्मन पर इनको कामयाबी पाने की दलील है कि दुश्मन के साथ अगर कोई मामला इनका चल रहा है तो कामयाबी इस बंदे को मिलेगी। अच्छा, सांप को अपने घर में दाखिल होते या घर में देखना, अगर कोई ये ख्वाब देखा कि उनके घर में सांप घुस रहा है
یا یہ دیکھا کہ گھر کے اندر سانپ ہے، خواب میں اگر دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن کا صاحب خواب کے گھر ہی میں خواہ عورت ہے یا مرد موجود ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر گھر میں سانپ دیکھ رہا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس کا دشمن اس کے گھر میں ہی موجود ہے. جی ہاں. یا پھر سانپ اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس کی تعبیر ہے. اور سانپ کا جسم کے کسی حصے، کان یا کسی جگہ سے نکلنے کی بات اگر ہوئی کہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے خواب میں کہ اس کے بدن کے کسی حصے سے سانپ نکل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے عیال سے، آل و اولاد سے کوئی دشمن تھا جس کے نکل جانے کی دلیل ہے. یعنی اپنے ہی اولاد میں سے کوئی ان کا دشمن تھا جو ان کے نکل جانے کی، ختم ہو جانے کی دلیل ہے. اور ایک خواب یہ ہے کہ سفید سانپ کو اپنا فرما بردار دیکھنا یا ملنا، اس میں کوئی برائی کا نہ ہونا. اگر کوئی سفید سانپ دیکھ رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بس دیکھا ہے، یا یہ دیکھا ہے کہ سفید سانپ ہے اور سانپ ان کی بات سن رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عظیم خزانہ ملنے کی دلیل ہے جو شاہی خزانے میں سے ہوگا. یعنی کوئی بڑا خزانہ ملنے کی تعبیر ہے اس کی. اگر سفید سانپ کو کوئی دیکھے کہ وہ سانپ ان کا فرما بردار ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، اگر ایسا دیکھا تو کوئی بڑا خزانہ ملنے کی دلیل ہے. اور آپ نے خواب کیا دیکھا کہ 2 سانپ آپ نے دیکھا، ایک تو بھاگ گیا، ایک موجود ہے. مطلب اس کا صاف ہے کہ کوئی 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن تو آپ کا دور ہو گیا ہے، لیکن ایک دشمن ہے جو آپ کے آس پاس موجود رہتا ہے. یہ آپ کی خواب کی تعبیر ہے. اور بھی اگر کوئی کنڈیشن کوئی سانپ کے تعلق سے دیکھیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب، آپ کے خواب کی تعبیر بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تمام برے خوابوں سے بچائے، خوابوں کے برے اثرات سے بچائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.